Hello bachcho, let's see the question. The question says that a functional ADAC-DNA can be introduced into the cells of the patients receiving the gene therapy by using the vector. Okay, तो अगर हम बात करें ADA का complementary cDNA की, तो इसको अगर हमें सेल्स में, पेशेंट्स के सेल्स में अगर इंट्रोड्यूस करना है, उन पेशेंट्स में जो जीन थेरेपी करवा रहे हैं, फॉर दैट वी हैव टू से दैट वी आर यूजिंग विच वेक्टर फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द जीन इनटू द सेल। हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट वन इज इकोलाई, रियोवायरस, रेट्रोवायरस एंड एग्रोबैक्टीरियम। फाइन, चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द की कंसेप्ट that we have to use in this question। अगर बात करें की कंसेप्ट की, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो की कंसेप्ट है दैट इज जीन थेरेपी। फाइन, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट वी मीन बाय द टर्म दैट इज जीन थेरेपी। अगर बात करें जीन थेरेपी की, सो वी कैन से इट इज अ टेक्निक, ये एक मेथड है बाय विच व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बेसिकली करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन्स। इस मेथड से हम पेशेंट्स के अंदर जो भी डिफेक्टिव जीन्स है वी आर करेक्टिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट है, उसने इनहेरिट किया है द डिसऑर्डर फ्रॉम देयर पेरेंट्स और फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स, अगर उनमें हमें क्योर करना है डिजीज को, वी बेसिकली यूज द टेक्निक दैट इज जीन थेरेपी, जिससे हम करेक्ट करते हैं डिफेक्टिव जीन्स। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द करेक्शन ऑफ द डिफेक्टिव जीन्स, तो ये दो तरीके से हो सकता है। फाइन, अगर बात करें फर्स्ट मेथड, क्या कर सकते हैं हम, रिप्लेस कर सकते हैं द डिफेक्टिव जीन विद द हेल्दी वन। एक तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं डिफेक्टिव जीन को, और जो दूसरा मेथड है हम क्या कर सकते हैं, हम इनएक्टिवेट कर सकते हैं डिफेक्टिव जीन को। अगर हमने डिफेक्टिव जीन को इनएक्टिवेट कर दिया, तो ये जो डिफेक्टिव जीन है वो फंक्शनल नहीं रहेगा, इट विल बिकम नॉन फंक्शनल। So these are the two ways by which we can correct the defective genes in case of this gene therapy technique। अगर बात करें इस जीन थेरेपी टेक्निक की, तो सबसे पहली बार इसे किया गया था इन द ईयर 1990। इट वाज परफॉर्म्ड ऑन अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल। तो एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल में सबसे पहले जीन थेरेपी करवाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड दिस 4 ईयर ओल्ड गर्ल was suffering from SCID, so she was suffering from severe combined immunodeficiency syndrome। अगर हम बात करें स्किड की, स्किड में बेसिकली होता क्या है, द पेशेंट हैज द डेफिशिएंसी ऑफ एडीए जीन, दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ एडेनोसाइन डी अमीनेज। अगर हम बात करें एडेनोसाइन डी अमीनेज की, तो ये एडेनोसाइन डी अमीनेज वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ टी सेल, या कह सकते हैं फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, अगर हमारे बॉडी में एडीए जीन होगा ही नहीं, तो इससे क्या होगा, द पेशेंट विल बिकम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। पेशेंट इससे क्या हो जाएगा, द पेशेंट विल बिकम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, एंड दैट पेशेंट विल गेट मोर प्रोन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन। ओके, तो अगर हम बात करें इसको बेसिकली कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ओके, तो इसको हमें ठीक करना है, वी कैन यूज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, वी कैन यूज एंजाइम थेरेपी ऑल्सो। बट ये दोनों जो टेक्निक है वो परमानेंटली क्योर नहीं करते स्किड को। अगर हमें स्किड को परमानेंटली क्योर करना है, वी कैन यूज अ टेक्निक दैट इज नोन एज जीन थेरेपी। ओके, तो जीन थेरेपी में हम करते क्या एग्जैक्टली अगर बात करते हैं इसकी, सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आइसोलेटेड द लिम्फोसाइट्स। सबसे पहले हमने किड पेशेंट के बॉडी से आइसोलेट कर लिए लिम्फोसाइट्स को फ्रॉम द पेशेंट, और फिर इन आइसोलेटेड लिम्फोसाइट में हमने इनकॉर्पोरेट किया द जीन दैट इज द फंक्शनल एडीए जीन को हमने इनकॉर्पोरेट किया with the help of retroviral vector। So with the help of retrovirus, we have incorporated this ADA gene into this lymphocyte। तो जैसे ही हमने लिम्फोसाइट में उसको इंट्रोड्यूस किया, नाउ
this lymphocyte have the ability to produce ADA gene. So अब lymphocyte में ADA synthesis होगा, okay, and then this lymphocyte will be further transferred to the patient. इसको वापस पेशेंट के बॉडी में डाल दिया जाएगा, दैट इज इट विल बी इंसर्टेड इनसाइड द बोन मैरो ऑफ द पेशेंट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने इस फंक्शनल एडीए जीन को, या कह सकते हैं एडीए के कंप्लीमेंट्री डीएनए को इंसर्ट किया विद द हेल्प ऑफ अ vector that is known as retrovirus. So we can say the correct answer here will be option C. Okay, so we can say that the final answer here will be option C, that is retrovirus is basically used as a vector in order to incorporate this ADA gene in the patient suffering from SCID. I hope you understood the question well. Best of luck.